नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, एक खूबसूरत गांव देवस्थान से, जो जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी मुख्यालय से सटा हुआ गांव है। देवस्थान नाम से है। और देखो चारों तरफ कितनी हरियाली है, बार बार मैं दिखाता रहता हूँ, कितना खूबसूरत भी है। आज मैं पर्वतीय क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो पर्यावरणीय दृष्टि से और इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने का संकेत करता है, मैं आज एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है पैया, और वो पैया बड़ी तेज़ी से सूखते जा रहा है। ये पेड़ है पैया का, लोकल नाम है इसका पैया। देखो फल भी लगे हैं इस पर। और ये भोजपत्र चेरी इस परिवार का सदस्य है। यहीं पे दिख रहा है एक पेड़, और एक मरियल हालत में इसके नीचे वाला भी है, ये भी पैया ही है। ये पैया जो कि देव वृक्ष है और पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाड़ों में जब सब पतझड़ हो जाते हैं तो ये जाड़ों में इस पर फ्लावरिंग होती है, जाड़ों में इस पर पत्तियाँ आती हैं और घनी पत्तियाँ आती हैं। बकरियों के लिए पाउडर का काम भी करता है, ये बहुत मजबूत भी होता है। और पहले जो हथियार बनाने वाले होते थे हमारे लोहार, वो इसका कोयला भी बनाते थे। इसकी एक विशेषता ये है कि ये आपके जो खेत हैं, घर हैं, उसके आसपास ही होता है। आम जंगल में ये कम पाया जाता है। और पितृ कार्य भी हमारे यहाँ पैया पानी इसी से करते हैं, जहाँ पीपल नहीं होता। और घट स्थापन, कलश स्थापन जब होता है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शादी ब्याह में जो बेदी बनती है वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देव वृक्ष है। और संकट ये है कि ये अब पूरी तरह से पिछले 2022 से अचानक ये सूखने लगे, और लगभग 99% पेड़ ये सूख चुके हैं। एक पेड़ यहीं पे दिख रहा है, ये हरा भरा, और नहीं तो और थोड़ा ये है, ये भी सूख रहा है। ये भी सूखने की कगार पे है। ताकि आप इसको देखेंगे, ये सूख चुका है। ये घरों के आसपास ही होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर ये बड़े पेड़ थे, सब सूख करके ये सूख गए। ये देखो जितना सूखा हुआ दिख रहा है, ये सब पैया है। अचानक से 2022 के बाद इन्होंने सूखना शुरू किया, और अब तक ये 99% पेड़ सूख गए। यहाँ पर भी जो ये सूखा दिख रहा है आपको, ये वही है, पैया ही है। ये पेड़ भी पैया ही है। कैसे सारे पेड़ सूख रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैया होता था, वो भी नहीं है अब। और हमारे गांव के आसपास 100 से अधिक पेड़ थे भाई, और उनमें से 1-2 बचे हुए हैं, मुश्किल से 2-3, बाकी सारे सूख गए। यहाँ पर भी 2-3 बड़े बड़े पेड़ थे, एक इधर से 2 और एक और 3, सारे सूख गए। और सामने देखेंगे, ये देखिए अगल बगल सारी हरियाली है। और ये पेड़ देखो, ये पैया का है, सूख गया। इतना मोटा पेड़ होता है, इतना मोटा, और सूख गया है पूरा। पता नहीं क्या रोग इनको लगा है। बहुत रेयर प्लांट है ये, और ये बहुत तेज़ी से सूख रहा है। तो जो इस वनस्पति की के मर्मज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, चाहे हैप्रिक के हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के हैं, या टैक्सोनॉमी बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इसका आप ज़रूर संज्ञान लेंगे। और इस तरह से जो ये पेड़ सूख रहे हैं, ये कारण क्या है और कैसे इनको बचाया जा सकता है, इस बारे में आप ज़रूर संज्ञान लेंगे। खेती दिखाते हैं आपको, खेती सुअरों ने कर रखा है इसको ऐसा। सारे गेहूं देखो खत्म कर दे पूरा खेत।
हाँ देखिए, पहाड़ों से पलायन का बहुत बड़ा कारण है ये, और हमारी नीति नियंत्रण इस पर गंभीर नहीं है। फसल पक करके तैयार होती है और उसके बाद इस तरह का नुकसान करते हैं भाई सुअर। दिन में बंदर लंगूर नुकसान कर रहे हैं, रात को सुअर आते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या निकलेगा, इसमें इतना बड़ा खेत कर रखा है, क्या मिलेगा इसमें बताओ। और कैसे बार बार प्रयास करें कि खेती हो, बहुत गंभीर स्थिति है। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये सूखा हुआ पेड़, ये भी वही पैया है। तो बहुत रियर प्लांट है, देववृक्ष है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये भोजपत्र और चेरी के परिवार का सदस्य है, और गांव के नज़दीक, खेती के नज़दीक ही ये पेड़ होता है। बहुत घनी छांव करता है। और यहाँ देखिए सारा इतना बड़ा पेड़ था, ये सूख गया, कोई कारण ही नहीं है। तो वैज्ञानिकों से निवेदन है, वनस्पति विज्ञान के लोग हैं, कि ये पता करें भाई ये कौन सा संकट ये आ गया है। ये पूरे हमारे इकोसिस्टम को बहुत चोट पहुंचाएगा अगर सारे पैया ख़त्म हो गए। ये सामने देखो सारे सूखे जितने भी, जबकि सब जगह हरियाली है, ज़बरदस्त तरीके से बांज बुरांस अखरोट सब हो रहे हैं, कहीं कोई कमी। उस सामने देखो कितना घना बांज का जंगल है, लेकिन उस बांज के जंगल में भी चुन चुन करके जो पैया होगा वो सूख रहा है। हुआ ये 2-3 साल ही से है, लगभग 2022 के बाद ये हुआ। और पूरी एक बेल्ट, इस खेत के कोने में भी देखेंगे आप, एक पैया ही है, वो भी सूखा हुआ। पूरी एक बेल्ट पे एक लाइन जैसी खींची हुई है, जिस पे ये सारे सूख रहे हैं। बहुत चिंताजनक है। कहीं भी देखेंगे आप, नीचे पेड़ हैं, उधर बांज के बीच में पेड़ हैं, उस सामने इस खेत के कोने में पेड़ है, सब सूखे हुए हैं। बहुत घनी छांव, इनके पत्ते इतने। और जब कभी भी आग लगती है गर्मियों में, तो हमारे गांव धार पे है, रिज पे है, तो किनारे किनारे गौशालाओं के आसपास ये पेड़ हुआ करते हैं। तो जब भी आग लगती है तो ये इनकी इतनी घनी पत्तियां होती हैं कि आग से हमारे गौशाला को जलने से रोका है इन्होंने, कई बार रोका है। और अब ये इस तरह से सूख गए हैं। बहुत चिंताजनक है, इस पर सोचने की ज़रूरत है, पता करने की ज़रूरत है कैसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर देखिए कितने हरे भरे पेड़ हैं, टिमरू है, बांज है, बुरांस है, काफल है, और बीच में ये पैया है, पूरा सूखा हुआ। देख लो चारों तरफ हरियाली है, लेकिन चुन चुन करके पैया के पेड़ जहाँ भी हैं वो सूख रहे हैं। ये देखिए ये पैया का पेड़ है, सूखा हुआ। ये अच्छी बारिश हो रही है बार बार, और सबाब पे है प्रकृति, हरियाली है चारों तरफ। हम बांध के पुरानी 100 साल पुराने पेड़ों पे देखो कितनी हरियाली है, लेकिन जो पैया है चुन चुन करके उसकी मौत हुई है। ये भी पैया ही है, हरियाली के बीच सूख गया, ऐसा हो। बहुत बढ़िया पेड़ थे। यहाँ पर देखो छोटा सा पेड़ था, वो भी सूख गया। ये ना छोटे बड़े, वो सामने है पेड़ पैया का सूखा हुआ, कोई लिहाज नहीं, सारे पेड़ सूख रहे हैं भाई। इतना बड़ा पेड़ है, सूख गया। इधर उधर से बांध की लताएं आ रही हैं, वो हरी हैं, और ये देखो इतना बड़ा पेड़ सूख गया। मतलब आप देखेंगे ना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपके। ये एक्चुअली हुआ क्या है, एक ही प्रजाति की वनस्पति, ये पैया सारा सूख गया। ये देखिए पैया ही है, ये बगल में बांज लहलहा रहा है और पैया इस तरह से सूख गया। है ना आश्चर्य की बात। चुन चुन को, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे बांज है, लेकिन ये सूखी हुई टहनियाँ हैं। पैया का पेड़ था ये पेड़ पैया है। इस पे जो लिपटा हुआ है वो तो जिंदा है, लेकिन ये खुद मर गया।
इस पेड़ को देखिए कितना बड़ा पेड़ है। इस पे जो गया हुआ है कांटे वांटे वो तो पनप रहे हैं, वो तो हरियाली है, और जो पेड़ है मेन वो सूख गया। तो बहुत चिंताजनक है भाई, बहुत चिंताजनक। हम इसको देख रहे थे बहुत समय से कि यार ये हो क्या रहा है। आज हमने कहा इस पर एक वीडियो बनाते हैं कि सारे पहिया क्यों सूख रहे हैं, आखिर क्या हो गया है ऐसा। ये यहाँ पर भी देखिए आप, बांझ के साथ है ये पहिया, बांझ हरा, बगल में दूसरे पेड़ पे हरियाली आ रही है और बीच में पहिया सूख गया है ना, कुछ अजीब सा। यहाँ देखिए लोगों ने एक खेत बंजर डाल दिया, यार बंजर क्यों ना डाले, ऐसे ही बुरे हाल कर दिए हैं बंदरों ने, सुअरों ने। यहाँ देखो ये पहिया सूखा हुआ है, दिख रहा है, पहिया का पेड़ है, साफ सूखा हुआ, बीच में बांझ है, बांझ ठीक है। यहाँ देखो ये पहिया है, ये पहिया है पूरी तरह से सूखा हुआ। बड़े बड़े पेड़ होते थे भाई, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये खेतों के आसपास, बस्ती के आसपास ही होता है ये प्लांट, ये जंगलों में बहुत कम होता है, रियर। और इसको काटते नहीं हैं, काटते इन द सेंस बकरी वकरी के लिए तो चारा ले जाते हैं, एक बार कोयला भी बनाया, लेकिन पूरी उतने ही बेग से फिर बढ़ जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं कि किसकी नज़र लगी इनके, क्योंकि साफ सूखे हैं। और ऐसा एक, ऐसे हमारे गांव में नहीं है, एक पूरी एक बेल्ट है जिस पे ये सारे सूख रहे। थोड़ा सा कोई पोर्शन है जिसमें एक आध पेड़ जिंदा है, बाकी सारा तो यह भूमिगत कोई हल चले हैं या कोई ऐसा रोग आया है कि जिसने इस प्लांट को पूरा निगल दिया है। अच्छा खेती भी क्यों करे भाई कोई, यहाँ देखो जौ हो रहे हैं इस खेत में कितने छोटे हो रहे हैं यहाँ देखो। तो जो सुअर से बचा, बंदर से बचा, वो गाय ने खाया, क्योंकि यहाँ दो गौ माता तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कोई गाय को घर में नहीं रखता भाई। अगर वो दूध देने लायक नहीं है तो उसको बाज़ार में छोड़ दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, रात को इन खेतों में आ जाते हैं। कई बार उन्होंने इसको चुगा है तब जा कर के ये, अब इतने, जबकि इसमें जौ के कीस हैं बहुत लंबे, इनको तो सब आसानी से खा भी नहीं पाते जानवर, क्योंकि उनके मुंह में चुभते हैं। बावजूद इसके, जब तक इन पर ये नहीं था, बालें नहीं थी, तो सारी गायों ने चुगा इसको। तो इतना कठोर मिट्टी होती है, इसको हल लगाना, इसको बीज बोना, उसके बाद निराई गुड़ाई करना, और जब बाद में इसको किसी का ऐसे ही होना है। कुछ बंदरों ने उपाड़ा, कुछ गोनियों ने खाया, लंगूरों ने किया, तब सुअरों ने किया, तब जो बचा वो गाय ने खाया। तो कैसे करेगा कोई खेती। सारे देखो गेहूँ की ये हालत। बहुत अच्छा गेहूँ होता रहा है देवस्थान पे, बहुत ही अच्छा गेहूँ, लेकिन अब सब तरह से इस पर वार हो रहा है। तब भी लोग मेहनत कर रहे हैं, तब भी लोग कोशिश कर रहे हैं भाई, अभी मानना पड़ेगा। ये वाला प्लांट भी पहिया ही है, ये सूखा हुआ प्लांट पहिया है। जो जंगली जानवरों से बचा उसको गाय ने चट किया। कितनी हाइट है इसकी देखो, 1 फीट 2 फीट, अब ये 4 फीट से ऊपर होना चाहिए था। फ्लावरिंग देखो कैसी शानदार हो रखी है, खूबसूरत। प्रकृति अपनी पूरी कोशिश कर रही है धरती को संवारने की, सजाने की। ये देखिए इतना बड़ा प्लांट कितना घना रहा होगा, इसे सारे एकदम सूख गया। तो ये पहिया पे बड़ा संकट आया है भाई, सारा सूख गया है। ऐसे ऐसे पेड़ रहे हैं, ये दिख रहे हैं आप, ये रिज पे है। और जब भी आग लगी है यहाँ नीचे, तो इन्होंने बचाया है गौशाला को। आप एक पेड़ दिखाऊंगा मैं, जिसने इस गौशाला को कई बार बचाया, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। तो बहुत चिंताजनक है। एक विशेष प्रकार का जो प्लांट है, जिसको देव वृक्ष के रूप में पूजा जाता है, वो इस तरह से सूख गया। उसका इस तरह से सूखना ये पूरे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ये पेड़ दिख रहा है, लेकिन इसकी भी मरियल हालत, इसकी भी टहनियाँ सूखने लग रही है, पत्तियाँ झड़ रही है। वही यहाँ पे भी है थोड़ा सा, लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे ये
ये देखो सारा सूखा। यहाँ पर देखो, इसको देखो सब। और इन पेड़ों ने ना इतनी बार जान बचाई है। ये देखो गौशाला है अगर ऊपर से, इधर घास वास लगाए रहता है और यहाँ नीचे से आती है बहुत तेज़ी से आग। और इन्होंने हर बार उसको बचाया है, बरसों से ऐसा होता रहा, लेकिन अब इनकी मौत हो गई, ये सूख चुके हैं। तो ये है संकट पैया पे, और वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो रिसर्च करें, पता करें कि ये ऐसा हुआ क्यों है। इससे जो बहुत चिंतनीय है। ये भी वही है पैया, ये सब पैया है, ये सूखा हुआ जितना भी दिख रहा, इतनी हरियाली के बीच में। तो दोस्तों, ये पैया की कहानी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये पैया हर देव कार्य जब भी होते हैं तो इसकी ढूंढा जाता है पहले। और हम तो भगवती की डोली कुछ बनानी हो तो उसमें भी पैया का इस्तेमाल करते हैं। और हल्का फोटर बकरियों के लिए भी रहा है ये। और इसने हमारे हथियार बनाने वाले लोहारों के लिए ईंधन का काम भी किया है। टहनी काट देते पहला बनाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, दूसरी टहनी आ जाती। जीवन के साथ रहा है, मृत्यु के साथ रहा है, मृत्यु के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, पैया पानी करते हैं। लेकिन ये अब मृत हो गया है। ऐसा किसी और गांव में भी अगर हुआ हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें, या ये ऐसा केवल और केवल देवस्थान की में हो रहा है, इसको भी हम जानना चाहते हैं। तो लोगों ने इस तरह का परिवर्तन अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यह है नव दुर्गा मंदिर देवस्थान, इसी की छत्र छाया में हम लोग सर्वत्र फलीभूत हैं। यहाँ पे देखो एक गुलाब कैसा भाई, पीला गुलाब, येलो रोज, रोज। माँ भगवती सब पे कृपा बनी रही, पूरी प्रकृति की रक्षा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। जबकि हमने यहाँ पीपल उगाया हुआ है। पीपल 1850-1900 मीटर की हाइट पे पीपल का होना अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसको हमने यहाँ बनाया है, लेकिन जो यहाँ का था वो मिट गया है, ख़त्म हो गया। सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।